मैं दिल्ली के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर कैसे खरीद फरोख्त होता है, कैसे यहाँ दिवाली के उपलक्ष्य में दिया बनाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे मिट्टी का दिया है। मैं ये कहूँगा कि हमारे भारत के लोग, मोदी जी का भी कहना है कि स्वदेशी अपनाएं। आज आप लोग मोमबत्ती के जगह पे आप लोग स्वदेशी अपनाइए। जो हमारे गरीब, हमारे देश के जो कल्चर है, हमारे देश की जो मिट्टी है, इसकी जो सुगंध है, मैं इसी के उपलक्ष्य में मोदी जी ने कहा है कि आप अपने यहाँ का जो भी मिट्टी का चीज होता है, जैसे आप मोमबत्ती, जो चाइनीज सामान है, लाइट, उसको मत प्रयोग कीजिए। आप मिट्टी का प्रयोग कीजिए। जो ये दिया होता है, इस दीपक का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी भारत की मिट्टी है, इससे बनाई हुई है। मैं आप लोगों को और दिखलाऊंगा कि आपको मैं दिखला रहा हूँ कि देखिए कितनी शानदार सजावट हुई है ये दिवाली के उपलक्ष्य में। ये दिवाली के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी जी का कितना शानदार फोटो लगा रखा है, और ये कपूर, हर चीज, यानी कि दिवाली वो त्योहार है जैसे लक्ष्मी को आने का और एक अच्छाई, बुराई पे अच्छाई का जीत के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो मैं आप लोग दिखा दूं कितना शानदार सजावट दुकान का हुआ है, और ये शुभ लाभ दिवाली हर चीज ये मनाया गया है, क्योंकि ये दिवाली जो होता है खुशियों का। भैया आपका क्या नाम है? दीपक। दीपक जी, एक चीज बताइए, आपका नाम भी बहुत शुभ है, दीपक, और दीपक का त्योहार भी आ रहा है, तो दिवाली कैसे मनाएंगे आप? जी, दिवाली कैसे मनाएंगे? धूमधाम से मनाएंगे। बिक्री कैसी चल रही है? सही चल रही है। मार्केट सही है? जी, अभी फिलहाल ठीक है। दिवाली के विषय में कुछ कहेंगे? दिवाली कैसे मनाया जाए, सबको कैसे मनाए, क्या खरीदे? सही है भैया, सही है। तो ये है दिवाली के उपलक्ष्य में। भैया आप लोग कुछ कहेंगे? अच्छा बताइए, आप कहाँ के रहने वाली हैं? यही की रहने वाली है। यहीं की रहने वाली हैं। अच्छा बताइए, अभी केजरीवाल जी की सरकार थी इसके पहले, तो उन्होंने पाबंदी लगा रखा था कि आप भड़ाके मत भड़काइए, प्रदूषण होता है। लेकिन यही रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, तो इन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई है और आप अपने हिसाब से दिवाली मना सकती हैं। तो एक चीज बताइए, क्या सिर्फ सनातन के त्योहारों पे पाबंदी लगती है कि और किसी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, या त्योहार सबका खुशी का त्योहार होता है, सबको मनाना चाहिए मिलजुल के? सबको बनाना चाहिए मिलजुल के। पाबंदी के विषय में क्या कहेंगे? जो लोग पहले की सरकार है पाबंदी लगा देती थी, दिवाली आती थी तो होली पे कहती थी, ज्ञान देती थी कि आप पानी वेस्ट मत कीजिए, कलर वेस्ट कीजिए, लेकिन वहीं दूसरे पर्टिकुलर की अगर त्यौहार आती है तो उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन जब सनातन की त्यौहार आती है तो उसमें भड़ाका मत भड़काइए, प्रदूषण होता है, होली पे आप पानी मत वेस्ट कीजिए, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है। सही बोल रहे सरकार, क्योंकि पानी का बाहर में तो पानी का कमी है ही। सही बोल रहे सरकार। क्या दिवाली पे भड़ाका भड़काना चाहिए? नहीं, नहीं बिल्कुल भड़काना चाहिए? पटाखा फोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं भड़का। फिर एक चीज बताइए, आपका ही नहीं भड़काना चाहिए। अभी कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो उसमें कईयों लाखों पटाखे भड़का दिए, तो उससे प्रदूषण नहीं होता है? अगर एक खुशियों का त्योहार दिवाली आ रही है, साल में एक बार आती है, और इतनी गाड़ियां चल रही, इससे प्रदूषण नहीं हो रही है, लेकिन एक दिन अगर खुशियों का त्योहार है, इससे प्रदूषण हो जाता है। नहीं होना बोला। देखिए, हर चीज़ का एक प्राइवेसी होता है। अगर उस प्राइवेसी के थ्रू आप चल रहे हैं तो सब चीज़ जेन्युइन है। वो किसी का भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, त्यौहार अपना सबको बनाने का अधिकार है। ये मानव का अधिकार है। जिसे हिंदू अपना हिंदुत्ववादी निभाते हैं, उस तरह जो मुस्लिम है वो भी अपना करे, लेकिन एक जो लिमिट है, प्राइवेसी है, दायरा है, उस दायरे को वो पार ना करे। लेकिन एक चीज बताइए, जब हिंदुओं का त्योहार आता है तभी सारे ज्ञान निकल के आते हैं कि आप भड़ाका मत भड़काइए, प्रदूषण होता है, आप होली में ज्यादा पानी मत वेस्ट कीजिए, पानी बहुत कीमती होता है। लेकिन अगर दूसरे में देखा जाए तो उसमें बकरे काटे जाते हैं, खूनों की नदियां बहती हैं, उनमें कोई पाबंदी, कोई ज्ञान नहीं देता है। तो क्या ये सिर्फ सनातन के लिए होता है? अगर जो मैं मुस्लिम की बात करता हूँ, मुस्लिम इतने सारे खुशियाँ मनाते हैं, दरगाह पे जुलूस निकालते हैं, रोडों पे जुलूस निकालते हैं। सरकार क्या कभी उसको पाबंदी देती है? जो लिमिट निकालती है, आप परमिशन लीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए। वो हिंदू का है या मुस्लिम का है, सबको एक अपना अधिकार है। जो नियम कानून बना है, उस नियम कानून के आधार पे चलिए, सब कुछ सबल और मंगलमय होगा। इसके पहले जब केजरीवाल की सरकार थी, 10 साल केजरीवाल सरकार रही दिल्ली में, तो हर साल पाबंदी लग जाती थी कि आप भड़ाका नहीं भड़का सकते दिवाली के। लेकिन यही रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, तो इस पे कोई पाबंदी नहीं लगी है। मान लीजिए एक दिन का भड़ाका भड़काने से अगर प्रदूषण बढ़ जाता है तो करोड़ों गाड़ियां चढ़ती है, तो क्या इससे प्रदूषण नहीं होता है? कि उनका सरकार और इनका सरकार में भी है, कहीं अपनी अपनी जो सोच होती है, नजरिए होती है, सबकी अलग अलग हो। सबका सोच एक जैसा नहीं होता ना, ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है। एक चीज बताइए, एक दिन से प्रदूषण कैसे बढ़ जाएगा? जो करोड़ों गाड़ियां रोड रोड पे चल रही है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, और एक दिन का पटाखा भड़काने से प्रदूषण हो जाएगा? सबका खुशी होता है ना, वो तो आदमी भड़ाका भड़काता नहीं है। पड़ाका जो है, आप विस्फोट कीजिए, एक जो नॉर्मल पड़ाका है, ठीक है, छोटी मोटी है। अगर जो जो ज़्यादा प्रदूषित करने वाला पड़ाका है, वो केजरीवाल के सरकार में भी
बंद था और अभी बीजेपी के सरकार में भी बंद है। अभी भी आप देखे होंगे जितने भी पटाखे की कंपनियां हैं जिसको प्रॉपर लाइसेंस मिला है और किस चीज़ के लिए लाइसेंस मिला है, वो केजरीवाल का सरकार हो या इस सरकार हो, जितनी उसको लिमिट में मिला है कि आप इस बारूद को इतना ही यूज कीजिए, उससे इतना ही प्रदूषण फैलेगा, तो वो सही है। ये था जनता का अपना अपना ओपिनियन। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।